हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बेसिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कुछ नया पोस्ट कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक के अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाते हैं। बैंकों में आपके भी अकाउंट होंगे। कभी आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट में फ्रीज लग जाता है, तो उसके क्या कारण है होता है कि अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। कई रीज़न होते हैं जिसके कारण बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है, वो आज हम जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरी इस पूरे चैनल में पूरे टाइम, जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाए कि अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो आपको क्या करना चाहिए और अकाउंट किन कारणों से फ्रीज होता है। ये बहुत ही जानकारी आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी, बिकॉज ये जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है, और अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं, जिससे उनके जो वित्तीय लेन देन होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सब नहीं हो पाते हैं। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको ये जानकारी चाहिए कि बैंक में अकाउंट क्यों फ्रीज हो जाता है। बिकॉज आप ही को भी पता है कि अगर जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि बैंकों में जो अकाउंट होता है किन कारणों से फ्रीज होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैंकों में जो अकाउंट होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई आपने कह दिया तो फ्रीज कर दिया, नहीं। वैसे तो इसमें जो मेन रीज़न होता है कि जो बैंक फ्रीज करता है अपने साइड से, उसमें से एक होता है कि अगर आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है ना, और जैसे आपने कोई कोई आपने लोन लिया है बैंक से, वो आपने वापस नहीं किया है, उस केस में भी बैंक फ्रीज कर देता है। चोरी मीन्स कर चोरी, टैक्स आप मतलब टैक्स चोरी कर रहे हैं तो भी फ्रीज कर देता है। या कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उस केस में भी बैंक फ्रीज कर देता है। या आपके अकाउंट में कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो इस तरह से बैंक फ्रीज करता है। इनमें से एक ये भी रीज़न होता है कि आपके अकाउंट में फ्रीज करने का, कि आपके जैसे होता नहीं है कि आप साइबर वाला भी आजकल चल रहा है, तो उस केस में भी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये इस वजह से फ्रीज किया जाता है ताकि आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ऐसा गलत ना हो सके जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। तो ये बेसिक सा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल किस वजह से बैंक फ्रीज कर देता है। बट लेकिन मैं आपको इनको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से जानकारी हो जाए कि किन कारणों से अकाउंट फ्रीज करता है बैंक खाते को। पहले तो बैंक जो खाता फ्रीज करता है उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि मैं बता दूं। पहला जो मैंने आपको बताया था, संदिग्ध लेन देन होता है। संदिग्ध लेन देन मीन्स सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, आप भी कोई सोचो आपके दिमाग में कब सस्पिशन आता है। जब आपके अगेंस्ट, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है ना, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दिख गया जो नहीं होना चाहिए। सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में एकदम से खुदा हुआ दिख गया, तो आपको क्या सस्पिशियस होगा ना कि उस जगह कुछ हो सकता है। तो ऐसे अकाउंट में होता है कि आपके अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख के, लेकिन एकदम से आपके अकाउंट में 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन होने लगे, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। मीन्स आपके जो ट्रांजैक्शन के पैटर्न है वो अकाउंट के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा हो सकता है फ्रीज करने का रीज़न मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें आपको टेररिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हो। मीन्स आप ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, पैसे में अकाउंट में ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग की जाती है। अगर उससे भी जुड़ी आपके मीन्स आपके जो काम है इस तरह से भी हैं, तो उसमें भी बैंक आपको फ्रीज कर सकता है आपके अकाउंट को। अगर आपने कोई चोरी आपने कार्ड करके ट्रांजैक्शन किया है, या नकली आपने चेक दे करके किसी दूसरे का चेक फर्जीवाड़ा करके किया है अकाउंट में ट्रांजैक्शन, या पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है बैंक। होता नहीं कि आप जैसे, क्या होता है कि कस्टमर कभी होता है अकाउंट में, आप आजकल देखो तो इतना ज़्यादा होता है कि आप दूसरे के एटीएम से अगर पैसे निकालो या कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करो तो अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न होता है। दूसरे अगर हम बात करें मोटा मोटा, कि अगर इसमें आपके जो कानूनी तौर से अगर कुछ बैंक में आता है अकाउंट से रिलेटेड, तो उस केस में भी बैंक फ्रीज कर देता है। इसमें जैसे आपका हो जाता है कि क्या, आपने कोई लोन लिया है और लोन आप भर नहीं पा रहे हैं या भरा नहीं है आपने, तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा ताकि आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन ना कर पाए, क्योंकि आपने लोन नहीं भरा हुआ है। तो आप पहले लोन को भरिए, देन आपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करिए। या आपने कोई टैक्स आपने नहीं भरा है गवर्नमेंट का, आपको टैक्स की नोटिसेस आ रही हैं, आपने टैक्स नहीं पेड किया है, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है बैंक को, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। या आपको कोई कोर्ट का आदेश आ जाता है,
कोर्ट का आदेश होता नहीं कि कभी आपके साथ कोई केस चल रहा है, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी और आप सबके क्या कर लेता है, बैंक को आदेश दे दिया जाता है कि इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, जिससे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने वाले। कोर्ट ऑर्डर अगर बैंक को चला गया तो आप कितना भी कोशिश कर लें, वो अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। आप लाख कोशिशों के बावजूद उस अकाउंट को एक्टिवेट तब तक नहीं करा सकते जब तक कोर्ट उसमें ऑर्डर नहीं कर देगा। दूसरा होता है कि आपने आइडेंटिटी थेफ्ट किया हुआ है, मीन्स आपने पहचान चोरी की हुई है। पहचान चोरी कैसे होता है कि आपने सपोज किया, यदि आपको बैंक में आपने खाता खुलवाया है, ठीक है, लेकिन वो खाता खुलवाने में आपने गलत डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है, जिससे कि आपके अकाउंट में उस अकाउंट को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो उस केस में भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर किया जा सकता है। मनी म्यूल अकाउंट जानते ही होंगे, लोगों फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए इधर उधर यूज़ करते हैं, तो सब ऐसे फर्जी वाले अकाउंट होते हैं जिनको बैंक फ्रीज कर देता है। आजकल साइबर साइबर वाला बहुत चल रहा है, साइबर थेफ्ट जो इसमें हो रहा है लोगों को। क्या होता है कि उसमें आपके अकाउंट से मतलब पैसे कहीं बाहर से लोग आपकी डिटेल पूछ करके या आपकी चीज़ों को पता करके पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस केस में भी आपको अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इसमें साइबर क्राइम ब्रांच में, साइबर क्राइम सेल में जा करके आपको अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है, उसके बाद में आपको बैंक को देना पड़ता है, तब ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आपके अकाउंट में अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उस केस में भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। एबनॉर्मल में क्या आता है, जैसे आपके अकाउंट में इमीडिएट फ़ोन नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, आपके जो ट्रांजेक्शन है उनमें एकदम से चेंजमेंट हो गया, तो इस केस में भी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आज आपको बताई है। आशा होगी कि इनसे आपको बहुत ज़्यादा मीन्स आपको जानकारी मिलेगी कि बैंक किन कारणों से अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अब फ्रीज अकाउंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अकाउंट अगर आपको फ्रीज हो गया है तो तुरंत अपने बैंक में जा करके संपर्क करें, पता करें कि अकाउंट किन कारणों से फ्रीज हो गया, कर दिया है बैंक ने। अगर फ्रीज कर दिया है तो उसमें क्या आपको करना है जिससे वो अनफ्रीज किया जा सके। आपको अगर साइबर क्राइम में से हुआ है, साइबर सेल में साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप साइबर सेल में जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं और उसकी कंप्लेन की कॉपी वहाँ बैंक में सबमिट करें, जिससे वह अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। अगर आपका कोई लोन है या आपका कोई टैक्स है जिसके कारण अकाउंट फ्रीज है, तो वो आप पहले पूरा करें, बैंक को पूरी तरह से लोन चुकाएं, अपना टैक्स भरें, उसके बाद ही आपको ये अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आज आपको देना चाह रहा था। तो आशा करता हूँ ये मेरी बैंक में खाता क्यों फ्रीज किया जाता है, ये आपको पूर्णतः जानकारी मैंने प्रदान की होगी, और आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।